हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल में। हाल ही में एक बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, जो आप जान रहे थे कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा था उसी से रिगार्डिंग। तो चैनल में बने रहिए और जानते हैं कि क्या एआईबी का एग्जाम अब आगे होगा कि नहीं होगा। तो ये आज का जो इम्पोर्टेंट वीडियो उसी पे है, क्योंकि जो ये लेटेस्ट न्यूज है ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया उस पर आधारित। तो चलिए देर नहीं करते, इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को लास्ट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जो लेटेस्ट न्यूज ये थी कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास यानी कि जो अखिल भारतीय परीक्षा को निर्धारित करने की जो शक्तियां हैं, यानी कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास जो अखिल भारतीय बार परीक्षा निर्धारित करने की शक्तियां, वो सुप्रीम कोर्ट यानी कि वी सुधीर के फैसले को पलट दिया है। ये एक ब्रेकिंग न्यूज है, यानी कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो प्रिस्क्राइब पावर है, ठीक है, वो जजमेंट में वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको ओवर रूल कर दिया है वी सुधीर के जजमेंट में। क्या कहा वो जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक संवैधानिक पीठ ने शुक्रवार को कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास अभ्यास करने की जो पात्रता के रूप में अखिल भारतीय बार परीक्षा की जो योग्यता है उसको निर्धारित करने की वो शक्तियां हैं। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के जो पूर्व नामांकन है या नामांकन के बाद के जो चरण में आयोजित किया जाना चाहिए, या ऐसा एक मामला है जिसे बीसीआई तय कर सकता है। जो संविधान पीठ ने अपने इस फैसले में यानी कि सुधीर बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि 1993 यानी कि 1999 और 3 SCC 170 के जो फैसलों को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि अधिवक्ता अधिनियम की धारा 24 में उल्लेखित शर्तों के अलावा कोई भी शर्त प्रैक्टिस करने के इच्छुक व्यक्ति पर नहीं लगाई जा सकती, जिसमें 24 पे जो एडवोकेट एक्ट आपने पढ़ाई होगा सेक्शन 24 उसमें रिगार्डिंग, ठीक है। इसमें यह भी कहा गया कि जो न्यायालय ने कहा कि अधिवक्ता अधिनियम बीसीआई को ऐसे मानदंड निर्धारित करने के लिए पर्याप्त अधिकार प्रदान करता है और इसका प्रभाव यह होगा कि बीसीआई पर छोड़ दिया जाता है कि एआईबी को किस स्तर पे आयोजित किया जाना है, नामांकन से पहले या बाद में। और जो इस पे जो वहाँ के जो जस्टिस थे उन्होंने इस पे एक अहम फैसला सुनाया और 2 दिनों की सुनवाई के बाद सितंबर 2022 में भारतीय बार काउंसिल द्वारा आयोजित योग्यता की परीक्षा को वैधता को चुनौती दी गई थी। सितंबर 2022 से केस चल रहा था जहां पे चुनौती दी गई थी और याचिकाओं के एक बैच पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। उसके बाद ये जजमेंट इसको रिजर्व रख लिया गया और वो आज फैसला वो आज आया है, ठीक है। कोर्ट ने एआईबी के जो संचालन के संबंध में एमिकस क्यूरी द्वारा दिए गए कुछ सुझावों को भी स्वीकार किया गया। या एक सुझाव यह था कि जो छात्र अंतिम सेमेस्टर की जो परीक्षा में शामिल होने के पात्र हैं उन्हें एआईबी में शामिल होने की अनुमति दी जाए, यानी कि जो लास्ट सेमेस्टर में हैं उनको भी एआईबी में शामिल होने की अनुमति जाए। ये भी बात इसमें रखी गई थी। फिर इसके बाद थोड़ा इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं कि इसमें हुआ क्या था। एक्चुअली जो मुख्य याचिका जो लॉ कॉलेज को संबद्धता और मान्यता देने से संबंधित एक मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 2008 के एक फैसले के खिलाफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा दी गई विशेष अनुमति की अपील थी, जहां मामला अपील में शीर्ष अदालत में पहुंचा, ठीक है। और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के समझ उठाए गए सामान्य रूप से कानूनी पेशे को प्रभावित करने वाले काफी महत्वों के प्रश्नों को अंतिम निर्धारण के लिए जो 5 न्यायाधीश वाली एक संविधान पीठ को संदर्भित किया। इस याचिका के लंबित रहने के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता जो थे वो अध्यक्षता में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 2010 में पहली बार यानी कि ऑल इंडिया की जो बार एग्जामिनेशन है आयोजित करने का लिया था, जो 2010 में हुआ था। फिर उसके बाद इसको रेफरल के 6 साल से अधिक समय के बाद उच्च न्यायालय के फैसले के 14 साल में अधिक समय बाद संविधान जो पीठ थी उसने आखिरकार विवाद को इसको खत्म कर दिया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी जान लेते हैं। जो 3 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा संदर्भित 3 प्रश्न थे, यानी कि 3 क्वेश्चन दैट वर रिफर्ड बाय द 3 जज बेंच आर, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या था वो भी जान लेते हैं। क्या अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 24(3)D के तहत बनाए गए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रशिक्षण नियम 1995 के संदर्भ में पूर्व नामांकन प्रशिक्षण को बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा वैध रूप से उसे निर्धारित किया जा सकता है? पहला चीज इसी में और मेंशन था, यदि ऐसा तो क्या सुधीर बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो केस में क्या न्यायालय इस निर्णय को पुनर्विचार किया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये था,
क्या अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा पूर्ण नामांकन की परीक्षा को निर्धारित की जा सकती है? ये दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था। और जो थर्ड क्वेश्चन था वो ये था कि जो प्रश्न संख्या 1 और 2 का जो उत्तर जो नकारात्मक दिया जाता है, तो क्या अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 49(1)(a)(h) के संदर्भ में बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा नामांकन के बाद परीक्षा की जो वैध रूप से निर्धारित किया जा सकता है? तो ये एक जो क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर न्यायालय को भारत के तत्कालीन जो अटॉर्नी जनरल, जो वरिष्ठ अधिवक्ता ने और जो वहां के जो वरिष्ठ अधिवक्ता ने, दोनों ने इसके केंद्र में एक अखिल भारतीय के पूर्ण नामांकन परीक्षा के साथ एक नए शासन का उद्घाटन करने के पक्ष में तर्क भी दिया था। फिर उसके बाद एक रूप से एक योग्यता परीक्षा वकील ने प्रस्तुत किया, न केवल कानूनी पेशे या मानकों के बनाए रखने के लिए भी आवश्यक था। तो ये सब बातें इसमें डिस्कस की गई थी। वैसे बीसीआई के जो अध्यक्ष थे, जो वरिष्ठ अधिवक्ता थे और जो उपाध्यक्ष थे, उन्होंने बार काउंसिल की ओर से पेश हुए तर्क को धारा 49 के जो कारण थे उसकी पात्रता को सरलता का संकेत देने वाली धारा 24 में निर्धारित शर्तें के आगे योग्य हो सकती है। बार काउंसिल अन्य जो बातें हैं वो अधिकरण और नियंत्रण दोनों शक्तियों के प्रयोग में है। तो जो इसका जो कंक्लूजन है वो ये है कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन निर्धारित करने की जो शक्तियां हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने वी सुधीर के फैसलों को पलटा। ये एक इम्पोर्टेंट एक लेटेस्ट जजमेंट था जो कि काफी दिन से पेंडिंग था और आप लोग भी बहुत दिन से वेट कर रहे थे क्या एग्जाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो आशा करते हैं ये जजमेंट आपको अच्छा लगा होगा। और तो चैनल में पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और भी जो कोई भी डाउट्स दिए गए कमेंट में आप में पूछ सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।